नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पापमोचनी एकादशी व्रत के महत्व, पूजन विधि एवं व्रत कथा का श्रवण करेंगे। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी की पूजा का भी बहुत महत्व है। इस एकादशी व्रत में तुलसी की पूजा करने और तुलसी मंत्रों का जाप करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। पापमोचनी एकादशी मुहूर्त वर्ष 2025 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च मंगलवार को सुबह 5:05 पर शुरू होकर 26 मार्च बुधवार को देर रात 3:45 पर समाप्त होगी। 25 मार्च मंगलवार को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी पूजन विधि। एकादशी के दिन सुबह स्नान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प करें। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजन के दौरान भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल इत्यादि चीजें अर्पित करें और आरती से पूजा समाप्त करें। इस दिन किसी भिक्षुक या किसी जरूरतमंद इंसान या ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में चैत्रार्थ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। एक बार की बात है, मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे शिव भक्त थे। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वो कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। मुनि ने कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। मुनि के क्रोधायुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर वे अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई।
जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारों पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। व्रत कथा के उपरांत एकादशी माता की आरती अवश्य गाएं। धन्यवाद।